हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट आवर चैनल। आज हमारा टॉपिक है स्क्वायर निकालना 2 डिजिट नंबर्स का। हम आज इजी मेथड से स्क्वायर निकालना सीखेंगे। उससे पहले 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 डिजिट के स्क्वायर्स हमें याद करने पड़ेंगे। तो 1 के स्क्वायर्स देखो, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 6 का स्क्वायर अपने पास क्या होगा 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है अपने पास 81। 1 डिजिट के सारे स्क्वायर्स हमें याद होने चाहिए, तभी हम 2 डिजिट के स्क्वायर्स निकाल सकते हैं, वो भी इजी मेथड से। क्योंकि सारे स्क्वायर्स हम याद रखेंगे तो पॉसिबल नहीं है, और कितने दिन रट के हम याद रख सकते हैं। तो उसके लिए हम एक इजी मेथड सीखेंगे, जिससे कि हम कभी भी जब हमें ज़रूरत हो हम उसका स्क्वायर निकाल सकें। जैसे हम मान के चलते हैं एग्जाम्पल कि 16 ले लो आप, 2 डिजिट नंबर है। अब हमें 16 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे स्क्वायर्स निकालने के लिए कि जो फर्स्ट नंबर होता है उसका स्क्वायर लिख लो। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब लिखेंगे सेकंड जो डिजिट है उसका स्क्वायर क्या होता है 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। ये हमें पता है, हमने सीख लिए कि एक डिजिट के नंबर क्या होते हैं वो हमें याद ही रखने पड़ेंगे। तो 1 का क्या हो गया 1 और 6 का क्या हो गया 36। अब इससे अगला स्टेप क्या होता है कि जो ये अपने पास नंबर हैं 1 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, 1 6 जा 6 और 6 2 जा 12, 12 हो गया अपने पास। अब इस 12 को इस नंबर में ऐड करना है, और वो भी यूनिट डिजिट को छोड़ के। यूनिट डिजिट 6 है, इसको छोड़ दो और 12 को यहाँ पे ऐड कर दो। जो नंबर आया 6 5 2, ये अपना क्या हो गया 16 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 256। हो गया, है ना इजी मेथड। अब हम कोई भी सेकंड नंबर लेते हैं, जैसे मैंने लिया 5 3 2 का स्क्वायर हो गया। 5 3 का स्क्वायर निकालेंगे। अब क्या करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर क्या होगा अपने पास 25, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 09। अब यहाँ पे ये देखना है कि हम 3 का स्क्वायर डायरेक्ट 9 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जब भी स्क्वायर होता है किसी भी नंबर का तो वो हमेशा 2 डिजिट में ही होता है। जैसे अगर हमें 1 का स्क्वायर करना है तो हम इसको 01 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर करना होगा तो इसको क्या लिखेंगे 04 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर करना होगा तो क्या लिखेंगे 09, उसके बाद 4 का तो अपने आप ही 2 डिजिट में आ जाएगा। तो जब भी हमें ये ध्यान रखना है कि एक डिजिट में अगर स्क्वायर बनता है तो उसके आगे लेफ्ट साइड में हमेशा 0 लगेगी, 0 लगा के लिखेंगे। स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट में पेयर में लिखे जाते हैं। ओके, अब ये हमने 3 का स्क्वायर 09 लिख दिया। अब उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि जो नंबर है उसके दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई होती है, और 2 स्क्वायर है उसकी मल्टीप्लाई होती है 2 की। तो 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30। अब 30 ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे कि यूनिट डिजिट को छोड़ के बाकी को यहाँ पे ऐड कर देंगे। 9 0 8 2 क्या हो गया अपना 53 का स्क्वायर अपने पास क्या आ गया 2809 आ गया अपने पास। ओके, अब देखो अगर हमें इस टाइप के नंबर्स लेने हैं, जैसे 10 है 2 डिजिट अपना, 20 है उसका स्क्वायर करना है, 30 है उसका स्क्वायर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करो और डायरेक्ट 2 डिजिट का 0 का स्क्वायर क्या होता है 00। अब जैसे यहाँ पे है 20 को देखना है हमें, तो 20 का 2 का क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और इसका 0 का स्क्वायर क्या हो गया 00। इनका सीधा सीधा हो जाएगा, इनमें कुछ भी ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब जैसे 3 है, 3 का क्या होता है 9 और 0 का क्या हो जाएगा 00। इस टाइप से जैसे हमें 90 का निकालना हो, 90 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब 9 का क्या होता है 81 और 0 का क्या हो जाएगा 00। इस टाइप से ये हमारे पास बहुत ही ईजी हो जाते हैं इनका स्क्वायर निकालना, इस टाइप के नंबर्स का। अब हम देखेंगे कोई और एग्जाम्पल लेंगे। अब इनमें से कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 77 का ले लिया हमने, 77 का स्क्वायर निकालना है।
तो अब इसका कैसे हो जाएगा, फर्स्ट का 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 7 का स्क्वायर 49 नंबर लिख लेंगे। अब इससे अगला स्टेप क्या होता है कि दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई और उसका मल्टीप्लाई 2 से, 2 से हमेशा मल्टीप्लाई होगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, और अंदर जो भी डिजिट होती है ब्रैकेट के अंदर उसका मल्टीप्लाई होता है, और उस डिजिट के बाद 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब 7 7 जब 49 और उसके 2 से करी तो क्या हो गया अपने पास 98। अब ये 90 8 इसमें ऐड करना है, और ऐड भी कहाँ करना है, यूनिट डिजिट को छोड़कर। तो यहाँ पे 98 ऐड कर दो, 9 ये 12, 9 9 जा 18 और 90 और ये 5, क्या हो गया अपने पास 77 का स्क्वायर अपने पास क्या आया 5929 आ गया। इजी ये हो गया। और वैसे हमें अगर स्क्वायर निकालेंगे तो 77 की 77 से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक इजी मेथड है इनके स्क्वायर रूट्स निकालने का। ओके, आ गया होगा आई होप समझ में। अब उससे आगे क्या देखते हैं हम, जिसका भी यूनिट डिजिट किसी भी 2 डिजिट का यूनिट डिजिट 5 हो, अगर इकाई का अंक यदि 5 हो तो उस नंबर का कैसे निकालेंगे हम स्क्वायर। देखो वो जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर अपने पास क्या होता है 25 हमें पता है, ठीक है। अब उसके बाद 15 है, 15 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जो यूनिट डिजिट होती है ना 5 उसका तो 25 लिख दो, और जो इधर 10th जो डिजिट होती है उसका एक आगे का स्टेप ले, 1 के बाद क्या आता है 2, और दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दो 2, हो गया 25 225। अब इससे अगला जैसे 25 का स्क्वायर करना है हमें, तो क्या लेंगे, यूनिट डिजिट में अपने पास 5 है, 5 का क्या लिख दो 25 लिख दिया, 5 का स्क्वायर करके 25 लिख दिया। अब इसके इधर क्या है 2 है, 2 से अगली डिजिट क्या होती है 3, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 की 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब 25 का अपने पास स्क्वायर क्या हो गया 625। ओके, अब जैसे ऐसे ही हम करें 65 का करें, 65 का स्क्वायर करना हो हमें, तो पहले तो क्या लिख दो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। अब सेकंड डिजिट अपने पास क्या है 6 है, 6 से अगला नंबर क्या आता है 7, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 जा 42, ये अपने पास क्या आ गया 65 का स्क्वायर। ऐसे ही 95 का निकालना हो हमें, तो क्या कर देंगे 5 है इधर अपने पास, 5 का क्या हो जाएगा 25, और 9 से अगली डिजिट क्या आती है अपने पास 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9 10 90, ये अपने पास क्या आ गया 95 का स्क्वायर। ये थे हमारे पास स्क्वायर का इजी मेथड जो कि हमने एग्जांपल्स के थ्रू किया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक्स टू ऑल।